नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आम बजट प्रस्तुत होने के बाद में हम सभी इंतज़ार कर रहे हैं हमारे रेलवे के विभिन्न आंकड़ों का। जैसा कि हमने आपको जानकारी दी थी पूर्व में कि अब रेलवे मंत्रालय के द्वारा बजट से संबंधित कोई भी आंकड़े विभिन्न जोनों के प्रोजेक्टों के बारे में जारी नहीं किए जाते हैं। यह अधिकार जोन के जनरल मैनेजर साहब के पास में आ चुका है। पिछले साल इसी व्यवस्था से यह सभी जो जानकारियां निकलकर सामने आई थी। अभी एक स्टेप और बची हुई है। राज्यसभा से हमारा जो आम बजट है उसको अनुमोदित होना है। अभी राज्यसभा में बजट की प्रस्तुति नहीं हुई है, वहाँ से यह पास हो जाएगा। इसके कुछ दिन के पश्चात में जो जनरल मैनेजर हैं हमारे विभिन्न जोनों के, वह बजट से संबंधित जो प्रक्रिया विभिन्न प्रोजेक्टों के बारे में वह आगे बढ़ाएंगे और तभी किन प्रोजेक्टों को क्या आवंटित हुआ है इसकी पूरी जानकारी क्लियर हो पाएगी। इस बीच हमारी इंदौर मनमाड़ रेलवे लाइन के बारे में एक जानकारी निकलकर सामने आई है। वह यह कि ज़मीन अधिग्रहण के लिए 500 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। गुप्त सूत्रों के हवाले से यह जानकारी निकलकर सामने आई है और इसके बारे में कुछ पेपरों में भी खबरें प्रकाशित हुई है। यह संकेत मिलता है हमारे जो रेल मंत्री जी हैं उनके द्वारा भी अपने मध्य प्रदेश के बजटीय आवंटन के बारे में जानकारी देते समय यह उल्लेख किया गया था। इस परियोजना के बारे में जानकारी उनके द्वारा दी गई थी। तो इससे पता चलता है कि इस वर्ष अच्छा खासा बजट इस परियोजना को प्राप्त हो सकता है। मध्य प्रदेश के लिए फिर एक बार रिकॉर्ड एलोकेशन हुआ है 15,188 करोड़ रुपए का। बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स हाल ही में सैंक्शन हुए हैं। इंदौर से लेकर मनमाड़ तक का जो कई वर्षों का सपना था, ऐसे कई प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं और इसको गति मिलने के साफ तौर पर संकेत इससे निकलकर सामने आ रहे हैं। मनमाड़ इंदौर रेल संघर्ष समिति के श्री मनोज मराठे जी के द्वारा भी हामी भरते हुए यह बात कही है कि रेल मंत्री जी के द्वारा अपने बजट से संबंधित वक्तव्य में मनमाड़ इंदौर रेल परियोजना का विशेष उल्लेख किया गया, जिससे कि इस परियोजना को अधिक से अधिक बजट मिलने की जो संभावना है उसे बल मिलता है। और पिंक बुक जब जारी हो जाएगी इसके पश्चात स्थिति क्लियर हो जाएगी कि कितना बजट यह इस परियोजना के बारे में आवंटित हुआ है। अभी फ़िलहाल में जैसा कि करीब 950 हेक्टेयर ज़मीन का अधिग्रहण विभिन्न इलाकों में शुरू हो चुका है। केवल जो धार ज़िला है वह अभी बचा हुआ है। इस बारे में जो जानकारियां हैं वह धार ज़िले से अभी ओपन नहीं हुई है कि किन गांवों की कितनी ज़मीनें वहां पर ली जा रही। बाकी ज़्यादातर इलाकों से यह स्थिति क्लियर हो गई है कि कितनी ज़मीनें ले जाने वाली है और इसके पश्चात में आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा। कुछ जगहों से नकारात्मक खबरें भी सुनने को मिल रही थी कि जो रेलवे मुआवजा दे रही है वह दर काफ़ी कम है और दूसरी केंद्र सरकार की परियोजनाएं हैं हाईवे की, उसमें अधिक मुआवजा दिया गया है। ऐसे में रेलवे विभाग को भी, जो कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, किसानों के हित का ध्यान रखते हुए यथाउचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। यदि ऐसा मुआवजे से संबंधित विसंगति होती है तो निश्चित तौर पर यह हमारा अधिग्रहण का मामला फ़िलहाल में अटक जाएगा और रेलवे विभाग ऐसा नहीं चाहेगा, क्योंकि लंबे समय से यह परियोजना स्वीकृत हो चुकी है वर्ष 2024 सितंबर महीने से और अभी तक केवल भूमि अधिग्रहण से संबंधित ही प्रक्रिया इसमें चल रही है। ऐसे में जो कार्य है वह जल्दी शुरू होना चाहिए। इसके लिए ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होना बेहद ज़रूरी। अब देखने वाली बात यह है कि हमारे जो राज्यसभा से इस बजट को स्वीकृति कब तक मिलती है और क्षेत्रीय रेलवे जोनों के जनरल मैनेजर साहब कब तक परियोजनाओं के लिए बजट आवंटन की सूची जारी करते हैं। इसके बारे में हम सभी इंतज़ार कर रहे हैं। और भी जानकारी उपलब्ध होते ही आप सभी को हम अवगत कराएंगे। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ। आप सभी का धन्यवाद।